हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उन्हीं क्लासों को आज हम पुनः यानी फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं या एक प्रकार से बोलना चाहें तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में या भारतीय संविधान के संदर्भ में जो भी हमारी क्लासें चल रही थी उसी को आज हम एक नए अंदाज में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो भी सारी क्लासें हो रही थी उनमें से हम लोग भाग 6 का अध्ययन कर रहे थे जो कि हमारे भारतीय संविधान का छठा चैप्टर है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो भी हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि भाग 6 के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रावधान किया है। ठीक है, यानी जो भी हमारी राज्य से रिलेटेड जो भी सारी गतिविधियां होंगी वो इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार सारी की सारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान में इन अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान किया गया है एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो उन्हीं सारे अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए आज हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसी में आनंद लेते चलिएगा इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का कि इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय के, जिस समय ये हमारा भारतीय संविधान निर्मित किया जा रहा था, भारत के संदर्भ में जो भी नियम और कानून बनाए जा रहे थे उन्हीं सारे प्रावधानों को इस भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से संकलित किया गया है। ठीक है, तो देखते चलिएगा कि भारतीय संविधान में क्या गतिविधियां होती रही और क्या गतिविधियां हो सकती हैं जो कि हम इस क्लास के माध्यम से उसका भरपूर आनंद लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग इसके माध्यम से भाग 6 का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने राज्य के संदर्भ में जो भी हमारी कार्यपालिका थी, राज्य की जो भी कार्यपालिका थी उसका अध्ययन कर रहे थे और इसी के माध्यम से हमारे राज्य में जो भी सर्वोच्च या संवैधानिक पद होता है वो हमारा सर्वोच्च पद होता है राज्यपाल महोदय का। ठीक है, तो उन्हीं राज्यपाल महोदय के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे थे और काफी सारी चीजों से हम रूबरू हुए इस संविधान के संदर्भ में भी और संविधान के संदर्भ के साथ साथ ही हमारी जो भी पॉलिटी की पुस्तक है उसके माध्यम से भी हम सारी चीजों से रूबरू हो चुके हैं और अभी तक की क्लास में हमारी अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता तो विकसित हो ही चुकी होगी इस संविधान के संदर्भ में और इस भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आनंद लेते रहेंगे कि क्या क्या गतिविधियां होती हैं राज्य की कार्यपालिका में और क्या सारी चीजें होती हैं, हम सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जिसमें फिलहाल में हम लोगों ने राज्यपाल का अध्ययन किया, राज्यपाल के पश्चात में जो भी हमारे मंत्री परिषद थी मंत्री परिषद का अध्ययन किया, मुख्यमंत्री जी का अध्ययन किया, मुख्यमंत्री के पश्चात में आज जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो हम बात करेंगे विधानसभा की और विधान परिषद की। फिलहाल में एक बात यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस भी बालक के द्वारा भाग 5 का अध्ययन किया गया होगा वो भाग 6 समझने में एक बेहतरीन ढंग से सक्षम होगा। ठीक है, यानी भाग 6 में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे पहले भाग 5 वाली क्लास देखिएगा। भाग 5 अगर किसी भी व्यक्ति को समझ में आ गया तो भाग 6 पढ़ने में तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। केवल और केवल नाम चेंज करना है, बाकी सारी गतिविधियां उसी अनुरूप संचालित
होती रहेंगी हमारी। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम लोग कुछ अनुच्छेदों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें आज जो हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं इस क्लास के माध्यम से, वो एक प्रकार से नाम दे देता हूं मैं। वैसे तो नाम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अनुच्छेद वाइज इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो नाम की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम नाम देते हैं इसका। क्या नाम देते हैं? विधान सभा और विधान परिषद, या एक प्रकार से हम इसको ना बोल करके हम डायरेक्टली बोलते हैं विधान मंडल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? विधान मंडल। जिस प्रकार केंद्र में हमारी संसद होती है, उसी प्रकार राज्य में हमारा एक विधान मंडल का गठन किया जाता है, यानी जो भी सारी राज्य की सारा सिस्टम होगा वो इसी के अनुरूप हमारी सारी चीजें संचालित होंगी। ठीक है, और इसी में हम लोग अब जिक्र करते हैं अनुच्छेद वाइज कि विधान मंडल के संदर्भ में हमको किन किन अनुच्छेदों का जिक्र करना है या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसमें तमाम ऐसे अनुच्छेदों का जिक्र किया मैंने, जो कि यार इस संदर्भ में भाग 6 के संदर्भ में अध्ययन हो रहा था हमारा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो 168 से अपनी बात को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया? अनुच्छेद 168 प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि हमारे राज्य में क्या होगा? एक विधान मंडल का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? यानी विधान मंडल का प्रावधान किया गया है। कहां पे? अनुच्छेद 168 में। अब ये विधान मंडल का केवल और केवल विधान मंडल बोल रहा है, अभी यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई जिक्र और नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केंद्र में हम लोगों ने अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया? कि केंद्र में हम लोगों ने आर्टिकल 79 के तहत अध्ययन किया कि एक संसदीय व्यवस्था हमारे भारत देश के अंतर्गत गठित की जाएगी। जस्ट सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 168 प्रावधान करता है कि राज्य के लिए एक क्या होगा? एक विधान मंडल होगा। क्या होगा? विधान मंडल होगा। ठीक है, और इस विधान मंडल के अंतर्गत 2 कमरे बनाए गए हमारे। 2 कमरे कौन कौन से? एक बनाया गया विधान परिषद एंड दूसरा हमारा बनाया गया विधान सभा। क्या बनाया गया? विधान सभा बनाया गया। यानी इस पूरे विधान मंडल में 2 कमरे, विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में एक बात और याद रख लेना, केंद्र वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें यार काफी सारी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में हैंडल किया है। ठीक है, तो कंपैरिजन भी अगर हम लोग करते जाएंगे तो समझने में हमको ज्यादा सहजता महसूस होगी। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में ये विधानसभा और विधान परिषद, अभी इसका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, तो विधान मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 168 में। एंड विधान सभा का प्रावधान किसमें? तो ये अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान सभा का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। एंड विधान परिषद का जो गठन किया गया वो 171 में विधान परिषद का जिक्र किया गया है। अभी हम इसका जिक्र करेंगे दोनों चीजों का। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में यहां पे एक नोट पॉइंट डालिएगा। नोट पॉइंट ये डालेंगे कि अगर पूछता है कि विधान मंडल में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन। कौन कौन से? एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और अगर पूछता है कि विधान मंडल में कितने अंग होते हैं, तो अंग हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में हमारे संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति महोदय, जस्ट सेम उसी प्रकार हमारे ये राज्य का सारा सिस्टम होता है। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है? याद करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये हुई विधान मंडल की बात हमारे। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 169 की। 169 प्रावधान करता है
विधान परिषद का सृजन का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? सृजन का प्रावधान करता है। सृजन का भी प्रावधान करता है और समाप्ति का भी प्रावधान करता है या अंत का भी प्रावधान करता है। अभी यार हम लोग यहाँ पे इन दोनों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल से ही पता लग रहा है, ठीक है। और फिलहाल में ये विधान परिषद हमारे आज वर्तमान की स्थिति में बात करें तो पूरे इंडिया के अंतर्गत हमारे कुछ ही चुनिंदा राज्य ऐसे हैं जो कि विधान परिषद को अपना करके रखे हैं। ऐसे हमारे कुल मिलाकर के 6 राज्य हैं। 28 राज्यों में 6 राज्य हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था करके रखी है फिलहाल में, और सारे राज्यों में विधान परिषद हमारे नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि कभी कभार राज्यों को ऐसा लगता है कि हमको अगर विधान परिषद की आवश्यकता होगी तो हम अपने राज्य के अंतर्गत विधान परिषद का गठन करेंगे, अन्यथा हम विधान परिषद का गठन ना करके केवल और केवल हम विधानसभा से ही अपना काम चलाएंगे, ठीक है। तो कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं, राज्यों को भी देख लीजिए, राज्यों को भी हम लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। तो राज्य याद रखिएगा, राज्य हमारा पहला जहां पे हम लोग रहते हैं यानी उत्तर प्रदेश में हमारी दोनों व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? विधानसभा और विधान परिषद। दूसरा राज्य आता है बिहार में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों। उसके पश्चात में महाराष्ट्र में भी दोनों व्यवस्थाएं। एंड महाराष्ट्र के पश्चात में आता है हमारा कर्नाटका। क्या आता है? कर्नाटका। इस कर्नाटका में भी 2 व्यवस्थाएं। एंड कर्नाटक के पश्चात में आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश के बाद में आता है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में, भारत के इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन हमारे बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। और इसी गठन और समाप्ति के संदर्भ में जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया वो कहां पे? वो 169 के संदर्भ में किया गया है। अब ये तो हुई बात कि किन किन राज्यों में है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर किसी भी राज्य को बाई चांस, यहाँ पे तो चलो बना हुआ है, अब किसी राज्य में अगर नहीं है और बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बाई चांस इन 6 राज्यों को छोड़ करके हम अन्य कोई राज्य लेते हैं, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, या अन्य इस तरीके के हमारे बहुत सारे राज्य हैं 28 राज्यों में, और हमको इन किसी एक राज्यों में हमको क्या करनी है? विधान परिषद का सृजन करना है। तो कैसे करेंगे? वो इस प्रकार से होता है कि अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो वो क्या करता है कि वो उस राज्य का जो विधानसभा होगा वो विधानसभा के अनुमति से ही हमारी विधान परिषद का गठन किया जाता है। यानी उस राज्य के विधान जो सभा होगी उसी के निर्णय के पश्चात में, अर्थात विधानसभा चाहेगी तो विधान परिषद का गठन किया जाएगा, अन्यथा विधान परिषद का गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से किया जाएगा? सर्वप्रथम जो भी हमारी विधानसभा होगी यहाँ पे हमारा पूर्ण बहुमत से क्या होगा? पूर्ण बहुमत से एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक को संसद में भेजा जाएगा। पारित करने के पश्चात में संसद में ये हमारे अगर पूर्ण बहुमत से पारित हो जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से भी ये पारित हो जाता है, तो उसके पश्चात में ये राष्ट्रपति महोदय के पास में जाएगा और राष्ट्रपति महोदय अगर इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो फाइनली उस राज्य के लिए एक विधान परिषद का गठन हो जाता है। और अगर संसद के किसी एक सदन ने मतलब इस विधेयक को पारित करने से मना कर दिया तो फिर उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी राज्य को चाहिए कि हमको विधान परिषद बनानी है तो इसी प्रोसेस से उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है।
इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये 169 यही प्रावधान करता है। ये हुई सृजन की बात। और बात करें कि अगर किसी राज्य में है और उसको समाप्त करना है तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम हमारा यही प्रोसेस होगा। विधानसभा में विधेयक पारित, पारित होने के पश्चात में संसद में पारित, संसद में पारित होने के पश्चात में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और उनके हस्ताक्षर हो गया तो विधान परिषद समाप्त हो जाती है आसानी पूर्वक किसी भी राज्य से। ठीक है, तो दोनों का प्रोसेस हमारे क्या है, ये सेम है। इसको हमने क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, ये हुआ 169 के संदर्भ में। इसी के पश्चात में बात करते हैं 170। आर्टिकल 170 क्या प्रावधान करता है, तो बड़े ही बेहतरीन ढंग से याद रखना है। 170 और 1 इसको हम अगल बगल करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा अध्ययन में आसानी होगी। अनुच्छेद 171, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया विधानसभा का प्रावधान, विधान सभा का प्रावधान किया गया है। कहां पे, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में विधानसभा का प्रावधान किया गया है कि हमारे विधानमंडल के अंतर्गत एक हमारी विधानसभा होगी और दूसरा हमारी क्या होगी, दूसरा हमारा विधान परिषद होगा। क्या होगा, विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है और उस विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ये दो कमरे हमारे होते हैं जहां पे विधायक वगैरह बैठते हैं। फिलहाल में एक चीज ये भी नोट करिएगा कि विधानमंडल में विधायक बैठते हैं और संसद में सांसद बैठते हैं। ठीक है, और विधानमंडल में जो विधायक बैठते हैं, विधायक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको भी याद कर लीजिएगा कि विधायक हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से विधायक, दो प्रकार से, जो कि विधानसभा में जो विधायक बैठेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एंड दूसरे में विधान परिषद में जो विधायक बैठते हैं इनको हम लोग एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दो प्रकार के विधायक हमारे विधानमंडल में बैठते हैं। जिस प्रकार से सेम हमारा संसद में दो प्रकार के सांसद बैठते हैं, लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एंड जो वहां पे बैठते हैं उसको भी हमारे विधायक ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है आसानी पूर्वक कि एमएलए कौन होता है और एमएलसी कौन होता है। ठीक है, अभी जिक्र करेंगे कि एमएलए का चुनाव कैसे होता है और एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, इसको भी अभी हम देखेंगे इसी में। ठीक है, फिलहाल में थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं दोनों में कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में ही विधायक बैठते हैं, ये हम लोग जान गए। ठीक है, यानी विधानसभा का प्रावधान किया गया, अगर किसी भी व्यक्ति को, या भारत देश का कोई भी राज्य है हमारा, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है हमारा, और उत्तर प्रदेश में हमको विधायक बनना है। क्या बनना है, वह विधायक बनना है या विधानमंडल का सदस्य बनना है, तो जाहिर सी बात है वहां का सदस्य होना अनिवार्य है। अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल में अगर विधानसभा का सदस्य बनना है, तो विधानसभा का सदस्य अगर किसी भी व्यक्ति को बनना है तो उसकी आयु जो होनी चाहिए वो कम से कम कितनी, 25 वर्ष की होनी चाहिए। और विधान परिषद में अगर सदस्य बनना है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसको कंपैरिजन करते जाना लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा में अगर सदस्यता ग्रहण करनी है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में विधानसभा में और बात करें तो विधानसभा को हम लोग युवाओं के सदन के नाम से जानते हैं। किस सदन से,
युवाओं का सदन, अर्थात 25 वर्ष है तो व्यक्ति हमारा युवा ही होगा, तो इसी कारणवश इसको हम युवाओं के सदन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एज थोड़ा सा बढ़ा दी गई तो इसको हम बूढ़ों के सदन के नाम से जानते हैं। किस सदन से? बूढ़ों के सदन के नाम से जानते हैं। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष का और यहाँ पे बैठने वाले सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का। अर्थात यहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव होता है वो एक ही बार में होता है और हर 5 वर्ष में होता है। और हर 5 वर्ष में विधानमंडल के इस विधानसभा में कुछ हमारे नए प्रतिनिधि भी आते हैं और कुछ पुराने प्रतिनिधि भी चुन करके आते हैं। ठीक है, चुनावों के द्वारा, जो कि जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। यार हम लोग देखते होंगे बेसिकली जो जनता चुनाव करती है वो विधायकों को ही चुनती है, विधायकों को और सांसदों को चुनती है। बाकी इनके द्वारा जो मुख्यमंत्री बनते हैं और सांसदों के द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। जनता वोट किसको देती है? जनता विधायकों को वोट देती है और विधायकों के साथ साथ में सांसदों को वोट देती है। ठीक है, और यही जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं कि अपने जो भी मतलब इनकी पार्टी होती है, अपने पार्टी के मेन मेंबर को ये या तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे या तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें कंपैरिजन करते चलिएगा, ज्यादा सहजता महसूस होगी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। और यहाँ पे बैठे सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जिस प्रकार राज्यसभा का होता है। ठीक है, और यहाँ पे चुनाव 5 वर्ष में, यहाँ पे चुनाव 2 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में होता है। और 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है। अर्थात ये सदन कभी खाली नहीं होता है और ये सदन एक ही बार में खाली होता है और एक ही बार में चुनाव के माध्यम से भर दिया जाता है। अभी इसका चुनाव कैसे होता है हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का, सेम उसी प्रकार से होता है। थोड़ा सा यहाँ फर्क हो जाता है कि वहां पे चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और यहाँ पे भी चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाता। यहाँ पे हर एक क्षेत्र से व्यक्ति चुन करके आते हैं जो कि विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसी के कारणवश इसको जनता चुनती है, यानी विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। इस कारणवश इसको जनता का सदन बोलते हैं और जनता सीधे तौर पे वोट देती है। इस कारणवश इसको हम प्रत्यक्ष सदन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसी कारणवश इसको हम अप्रत्यक्ष सदन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जनता भाग लेती है, यहाँ पे जनता भाग नहीं लेती, इसी कारणवश अप्रत्यक्ष सदन। इसको हम लोग शिक्षित लोगों का सदन बोलते हैं। शिक्षित लोगों का सदन अर्थात पढ़े लिखे लोगों का सदन कौन सा? विधान परिषद। हमारा राज्यसभा में भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में। यहाँ पे फिलहाल में ज्यादातर अनपढ़ और गुंडा टाइप के लोग जाते हैं। विधानसभा में जो विधायक वगैरह बनते हैं, जो सांसद वगैरह बनते हैं, वो सब गुंडागर्दी वाले होते हैं। तनिक भी उनके अंदर मैनर नाम की चीज नहीं, मैनर के साथ साथ में तनिक भी शिक्षा नहीं होती उनके अंदर। क्यों? क्योंकि यार वो सीधे तौर पे टिकट वगैरह पाते हैं और चुनाव में खड़े हो जाते हैं, जनता उनको वोट करके जिता देती है और फाइनली वो संसद में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा इन दोनों के जो सदस्य होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो गुंडा टाइप के होते हैं, अर्थात गुंडई ज्यादा होती है उनके अंदर। ठीक है, तो इस कारणवश इसको हमने याद रखना है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम सदन के नाम से जानते हैं।
और इसको हम द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रथम सदन क्यों बोलते हैं? प्रथम सदन इस कारणवश बोलते हैं क्योंकि सरकार जो बनेगी राज्य के अंदर, वो सरकार बनेगी विधानसभा से, क्योंकि डायरेक्टली जनता ने वोटिंग किया है। तो सरकार अगर मान लो कि किसी राज्य के अंतर्गत हमको सरकार बनानी है अपनी, तो अपनी सरकार बनाने के लिए हमको विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। विधान परिषद में अगर बहुमत है भी तो भी हमारी सरकार बनने वाली नहीं है, और है तो अच्छा है, नहीं है तो और अच्छा है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में और भी बातें हैं, इसी में हम लोग और देखते हैं कि इसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सारी चीजें देखते चलिएगा कि इस किसको, यानी इस विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस विधानसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं, यानी जिसको हम लोग लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें यार अब हमको अनुमानित हो गया होगा कि विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है। हम लोग कंपैरिजन कर चुके हैं, और इससे पहले की क्लास में और क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने पहले ही बोला कि जिस भी बालक ने भाग 5 का अध्ययन किया होगा, अर्थात केंद्र सरकार का अध्ययन अगर किया है, तो राज्य सरकार को पढ़ने में तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। केवल और केवल नाम चेंज करना है, बाकी सारी की सारी चीजें हमारी इसी प्रकार सेम होती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में विधानसभा में जो सीटें होंगी वो कुल मिलाकर के विधानसभा की सीटें हमारी अधिकतम 500 सीटें होंगी। कितनी सीटें? 500 सीटें अधिकतम, और कम से कम 60 सीटें, कम से कम 60 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 500 सीटें। और विधान परिषद में जो कम से कम सीटें होंगी वो उस राज्य के विधानसभा का 1/3 सीटें। कितना? उस राज्य का 1/3 सीटें, इससे ज्यादा सीटें हमारी विधान परिषद में नहीं होंगी। ये अधिकतम संख्या है, और फिलहाल में ये सारे राज्यों को मिला करके 500 सीटें बोली गई हैं। ठीक है, बाकी अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं हमारी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग यूपी से आते हैं, तो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं, यूपी में 100 विधानसभा की सीटें हैं, अर्थात 100 विधायक चुन करके हमारे यूपी से विधानमंडल में जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है हमारा कि जो भी हमारी 100 सीटें होंगी, उन 100 सीटों में 1/3 सदस्य हमारे कहां पे आएंगे? विधान परिषद में, अर्थात 33 सदस्य हमारे कहां पे जाएंगे? अगर यूपी के विधानसभा सीट की बात करें तो 33 सदस्य हमारे विधान परिषद में चुन करके जाते हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है, और ये चीज तो हम जान ही गए कि विधानसभा में जो हमारे विधायक बैठते हैं उनको हम लोग एमएलए के नाम से जानते हैं, और विधान परिषद में जो विधायक बैठते हैं उनको हम लोग एमएलसी के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है? याद रखनी है। विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन विधान परिषद हमारी भंग नहीं हो सकती है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये अस्थायी होता है, इस कारणवश भंग नहीं होता, और ये हमारा विघटित हो सकता है, ये हमारा विघटित नहीं हो सकता है। ठीक है, सारी चीजें सेम टू सेम राज्यसभा और लोकसभा से मैच करती है हमारी। बात करते हैं कि ये इनका चुनाव कैसे होता है। सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यही है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके चुनाव में हर एक कैटेगरी के लोग भाग लेते हैं। किसी एक व्यक्ति के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं हो सकता है। इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड करके इसका चुनाव किया जाता है। जैसे कैटेगरीज वाइज कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे
जैसे 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/6, 1/12 एंड 1/12। ठीक है, ये 5 मतलब एक प्रकार से बोले तो 5 प्रकार से इसको 5 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया और इन्हीं 5 कैटेगरियों में डिवाइड करके विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया गया। कैसे, इसको देखते हैं थोड़ा सा। यानी हम लोग यहाँ पे जैसे ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कहां की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हमारी कितनी विधानसभा सीटें? 100 विधानसभा सीटें, 100 विधानसभा सीटें हैं। और अब हमको वहां पे विधान परिषद के सदस्यों का क्या करना है? चुनाव करना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वो 100 सीटों को लेकर के ही, क्योंकि 1/3 सदस्य से ज्यादा सदस्य हमारे विधान परिषद में नहीं होंगे जो चुन करके आएंगे। इसी कारणवश कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसमें ये जो 1/3 सदस्य होंगे इनको कौन चुनेगा? इनको चुनेंगे हमारे विधानसभा के सदस्य। यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? इस 100 में से 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के जो भी हमारे सदस्य होंगे वो करेंगे। और 100 का 1/3 कितना होगा? आई थिंक 33 हमारा आएगा। 33 सदस्य, 33 या पॉइंट में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थात 33 सदस्य हमारे ये फिक्स हो गए कि विधानसभा के जो विधायक होंगे वो अपने मन मुताबिक सदस्यों को चुन करके विधान परिषद में भेजेंगे। ठीक है, इसी के पश्चात में अब इस 100 का 1/3 अगर निकालें तो इस 1/3 को कौन चुनता है? इस 1/3 को हमारे चुनते हैं कौन? तो इसको चुनते हैं हमारे उस राज्य के जो भी हमारे पंचायतें होंगी। कौन होंगी? पंचायतें होंगी। पंचायतों के द्वारा चुना जाता है, या उस पंचायतों में जो भी हमारे मुखिया वगैरह होंगे, जो मेयर वगैरह होंगे, या जिनको हम प्रधान वगैरह बोलते हैं, तो प्रधान वगैरह, मुखिया वगैरह ये भी विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। जो कि 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? ये मुखिया वगैरह करेंगे। तो इस 100 का 1/3 अगर निकालें तो 33 सदस्य हमारे कौन चुनेगा? ये मेयर वगैरह चुनते हैं या मुखिया वगैरह चुनते हैं, जो कि उस राज्य में जो भी हमारी पंचायतें होंगी वो उन पंचायतों पे निर्भर करता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो 1/6 हमारा है, इस 100 में से 1/6 सदस्यों का जो चुनाव करेगा वो राज्यपाल महोदय करते हैं। और 1/6 की बात करें तो 1/6 हमारा आई थिंक आता है 16 करके आता है। तो ये 16 सदस्यों का चुनाव, 16 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? इसको राज्यपाल महोदय, यानी उस राज्य के राज्यपाल महोदय 16 सदस्यों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। ठीक है, यानी 33 सदस्य विधानसभा से आ गए, 33 सदस्यों का चुनाव किया मुखिया वगैरह ने, और जो 16 सदस्य हैं वो राज्यपाल ने मनोनीत कर दिया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इस 100 सीटों का जो हमारे 12 सदस्य चुने जाएंगे, यानी 1/12 अगर निकालना चाहें तो 1/12 में आई थिंक 8 सदस्य आएंगे। कितने सदस्य? 8 सदस्य। इन 8 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अर्थात सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं ना पूरे राज्य के, उन शिक्षकों के द्वारा 1/12 सदस्य का यानी 8 सदस्यों का निर्वाचन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। इसको भी क्या करना है? याद रखना है। 1/12 सदस्यों का चुनाव सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। मैंने शुरुआत में ही बोला कि कोई एक व्यक्ति विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेता है, हर एक कैटेगरी के लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो ये कैटेगरी बचती है इसमें भी 8 सदस्य ही हमारे चुने जाएंगे। और ये जो 8 सदस्य आते हैं ये हमारे जो भी विद्यार्थी होते हैं जो कि स्नातक कर चुके हैं, अर्थात जो व्यक्ति या जो भी हमारे बालक हैं
जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उनको 2 वर्ष हो चुका है, तो वो भी क्या करेंगे कि विधान परिषद के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये यार फाइनली एक कार्ड बनता है, पार्टिकुलर रूप से आप भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं जो कि विधान परिषद के संदर्भ में होगा। ये वोटर आईडी कार्ड टाइप में होता है। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 2 वर्ष हो चुका है तो आप भी विधान परिषद के चुनाव में भाग ले सकते हैं और अपने 8 सदस्य आप चुन सकते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 100 सीटें हैं यूपी में, तो कैलकुलेट करते हैं कितने सदस्य आते हैं। 30 और 30 60 हो गया, 60 और 6 66 हो गया हमारा, 66 और 10 76 हो गया, 76 और 6 कितना हो गया, 76 और 6 हमारा हो गया 84, 84 और 8 कितना हो गया 92, 92 और 8 कितना हो गया 100 सीटें। तो ये 100 सीटें हमारी यूपी की क्या हो गई, भर गई, अर्थात ये 100 सीटें हमारी विधानसभा की होती है। इस प्रकार से अगर हम और अन्य किसी राज्य का विधान परिषद के चुनाव के सदस्यों को अगर हम निकालना चाहें तो आसानी पूर्वक आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ये संख्या हमारी हर एक चुनाव में सेम होगी, क्योंकि ये कैटेगरी बनाई गई है। इस संख्या को याद रखना है, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 एंड 1/12। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ये संख्या याद रखनी है। बाकी जिस भी राज्य का निकालना है उस राज्य की विधानसभा सीट को यहाँ पे रखिएगा और कैटेगरीज वाइज इसको निकालते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो पहला विधानसभा के लोग अपने मन मुताबिक 33 सदस्यों को चुनेंगे एंड दूसरा मुखिया या मेयर वगैरह चुनते हैं। 16 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 8 सदस्यों को सरकारी स्कूल के टीचर वगैरह चुनते हैं और 8 सदस्यों का चुनाव जो बालक ग्रेजुएट हो चुका है वो चुन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। इसको हमने क्या करना है, आसानी पूर्वक याद रखना है। ठीक है, इसी के पश्चात में और भी कई सारी चीजें हैं कि सरकार वगैरह बनती है वो यही से बनती है। मुख्यमंत्री किसी को बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा में ही बहुमत होना चाहिए। विधान परिषद में बहुमत है भी तो भी कोई बंदा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति जो होगा वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन जो बहुमत सिद्ध करेगा वो बहुमत केवल और केवल विधानसभा में ही क्या होनी चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। और जो ज्यादा पावरफुल है वो विधानसभा ही पावरफुल है, क्योंकि जनता यहाँ पे सीधे वोटिंग करती है, इस कारणवश ज्यादा पावरफुल ये हो जाता है। ठीक है, इसी के पश्चात में ये था हमारा 170, 171। ठीक है, बात करते हैं 172 की। अनुच्छेद 172 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 172 प्रावधान करता है विधानमंडल की अवधि, विधान मंडल की अवधि का प्रावधान करता है। अवधि बोले तो क्या, अवधि यही विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा विधान परिषद, जिसमें से इस सदन का अर्थात विधानसभा का जो कार्यकाल होगा, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का और इस सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष का। विधान परिषद का सदस्य स्थायी होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। यहाँ पे बैठे सदस्यों का कार्यकाल वो हमारा होता है 6 वर्ष का। ठीक है, इसको हमने याद करके रखना है। तो वही अवधि की बात अनुच्छेद 172 में की गई है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 173 यहाँ पे क्या बात करता है कि विधानमंडल में जो भी हमारे सदस्य होंगे उनकी योग्यता का प्रावधान करता है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान। अब योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य बनना है अर्थात उसको विधायक बनना है, चाहे वो राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, अगर हमको विधायक बनना है तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसको देखते हैं। मानता हूं कि मुझे अगर विधायक बनना है तो मैं क्या करूंगा,
मैं ये करूंगा कि मैं पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो विधायक बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर बोले तो क्या? किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी में है तो विधायक नहीं बन सकता और ना ही वो सांसद बन सकता है। इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया से तात्पर्य यह है कि बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा लोन ले लिया और उसको भर ही नहीं पा रहे, तो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया के साथ साथ पागल नहीं होना चाहिए। किसी भी पागल को बना दिया जाएगा विधायक तो कांड ही कर देगा। ठीक है, तो पागल नहीं होना चाहिए। एंड इसी के पश्चात में वो जिस भी राज्य का व्यक्ति है और जिस राज्य में उसको विधान मंडल में सदस्यता ग्रहण करनी है, चाहे वो विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, तो वो उसी राज्य का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रदेश में अगर विधायक बनना है तो वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का ही नागरिक होना चाहिए। ये भी आवश्यक है। एंड इसी के पश्चात में अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है, विधान परिषद में विधायक बनना है, तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 30 साल की होनी चाहिए। और जो विधानसभा में विधायक बनेगा उसकी जो कम से कम आयु होगी वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारी चीजों को देखते चलिएगा और केंद्र के सारी चीजों से मैचिंग करते चलिएगा और कंपैरिजन करते चलेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद हमारी क्या हो जाएगी? सेट होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही योग्यता वगैरह है, शर्तें वगैरह, इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। ये हुआ 173 तक के अनुच्छेद हमारे। इसी के पश्चात में कुछ हमारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि हमारे पढ़ने के उद्देश्य से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल में है यही सारी चीजें, तो हम उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन उसके पश्चात में हम बात करते हैं अनुच्छेद 178 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 178 का प्रावधान और अनुच्छेद 182 का प्रावधान देखते हैं। क्या बोलता है? ये बोलता है 178 में जो भी हमारा विधानसभा होगी, यहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान मिलता है। कहां पे? 178 में। और 182 में विधान परिषद में हमारा क्या होगा? सभापति। जिस प्रकार से राज्यसभा में सभापति होता है, जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी एक सभापति और एक उप सभापति होता है। उप सभापति हमारा होता है। इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, दोनों अनुच्छेद की यहाँ पे जो अध्यक्ष होंगे उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में, यहाँ के जो चेयरमैन होंगे उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो उन दोनों अनुच्छेदों को हमको पकड़ करके रखना है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 202 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 यार वैसे भी ये सारी चीजें पढ़ने लायक है नहीं हमारे। क्यों? क्योंकि केंद्र में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी देखते जाइएगा। ये वैसे बताना तो नहीं चाह रहा मैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 207 एंड इसी के पश्चात में जो लास्ट बताने वाला था अनुच्छेद 213। कौन सा? अनुच्छेद 213।
देखते जाइएगा, केवल आर्टिकल चेंज है, यानी ये अनुच्छेद हमारे केवल चेंज हैं, बाकी इनका अध्ययन हम कर चुके हैं केंद्र में। ठीक है, 203 में बजट का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान? बजट का प्रावधान, यानी जो भी हमारा बजट पेश होगा राज्य का, वो अनुच्छेद 202 के तहत इसको हम फिलहाल में, यानी भारतीय संविधान में बजट नाम का ऐसा कोई शब्द वर्णित नहीं है। बजट को हम लोग अगर संवैधानिक भाषा में बोलना चाहें तो इसको वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है, लेकिन फाइनली हम लोग इसको सरल लैंग्वेज में, पॉलिटी की भाषा में बजट ही बोलते हैं। ठीक है, तो बजट का प्रावधान अनुच्छेद 202 में ये राज्य का बजट होगा। केंद्र का बजट हमारा अनुच्छेद 112 में अध्ययन किया था। ठीक है, इसी के पश्चात में 203 में प्राकलन की बात है। किसकी बात है? प्राकलन। इसका भी जिक्र हम कर चुके हैं कि जो बजट में बताया जाएगा उसी का प्राकलन हमारा 203 में राज्य का प्राकलन होगा, अर्थात एस्टीमेट होगा, जो कि बजट को हमारे दर्शाएगा। 204 में विनियोग का प्रावधान, विनियोग का प्रावधान, विनियोग के माध्यम से ही बजट का सारा पैसा निकलता है। एंड इसी के पश्चात में, विनियोग के पश्चात में हमारा आता है अनुदान या अनुपूरक अनुदान के नाम से जानते हैं, या अतिरिक्त अनुदान के नाम से जानते हैं। अगर प्राकलन में पैसा घट गया तो अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से, अनुच्छेद 205 के माध्यम से राज्य के लिए हम अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकते हैं। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 206 में लेखा अनुदान, लेखा अनुदान की बात करते हैं। इसमें एडवांस पैसा निकाला जाता है लेखा अनुदान के अंतर्गत, और इसमें खर्च को भी दिखाया जाता है। ठीक है, जो कि इसको भी हम केंद्र में पढ़ चुके हैं। 207 में राज्य का हमारा क्या होगा? वित्त विधेयक होगा। वित्त विधेयक की चर्चा, वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया कहां पे? 207 में फाइनेंशियल बिल का प्रावधान। ठीक है, केंद्र में अध्ययन कर चुके हैं। 213 में ये हमारा क्या बोलता है? राज्यपाल महोदय का, राज्यपाल महोदय का अध्यादेश की शक्ति, किसका? अध्यादेश का प्रावधान किया गया है एक बेहतरीन अंदाज में। और राष्ट्रपति महोदय का अध्यादेश किसमें? 123 में। राज्यपाल महोदय का 213 में। अध्यादेश सेम होगा, केवल और केवल नाम चेंज है। स्टेट में राज्यपाल और सेंटर में हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से केंद्र का अध्ययन किया, सेम टू सेम राज्य हमारा वैसा ही है। ठीक है, केवल और केवल नाम हमको बदलना है। तो केंद्र तक अगर किसी भी बंदे ने या बालक ने अध्ययन किया तो वो ज्यादा सहजता महसूस करेगा भाग 6 को पढ़ने में। ठीक है, इसके पश्चात में अनुच्छेद 214 आता है, उसका जिक्र हम अगली नई क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल में बस इतना ही। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे। केंद्र में हमारा सुप्रीम कोर्ट था, इसके पश्चात में और राज्य में हमको अध्ययन करना है हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो उसका एक अलग प्रावधान है भारतीय संविधान में, उसका जिक्र हम नई क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल में इतना ही। ये सारी चीजें हमको क्या करनी है? याद करके रखनी है और माइंड में सेट करके रखनी है हमारी, जो कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत तमाम सारे अनुच्छेदों का जिक्र हम कर चुके हैं। ठीक है, और आई होप यार इतनी सारी चीजों के बारे में रूबरू होकर के आनंद आया होगा, और इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का इसी प्रकार से आनंद लेते रहिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किन किन अनुच्छेदों का जिक्र किया है, और इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से पूरे के पूरे भारत देश की व्यवस्था और भारत देश के अंतर्गत जो भी सारे राज्य हमारे आते हैं उनकी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, इन्हीं सारे नियम और कानूनों के अनुसार क्या हो रही है? संचालित हो रही है। ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में। तो देखते चलिएगा और आनंद लेते चलिएगा, सारी चीजें आनंद आएगी। बाकी मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।